नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नहीं थम रहा डीएम सीएम विवाद। जनप्रतिनिधियों के बाद अब शहर की हस्तियां भी आने लगी सामने। हास्य कलाकार अन्नू अवस्थी ने भी जारी किया वीडियो। कानपुर जिलाधिकारी के अच्छे कार्यों को लेकर फेसबुक इंस्टाग्राम पर लोगों ने की तारीफ। सोशल मीडिया पर जिलाधिकारी को लेकर भारी तादाद में लिखा कि कानपुर की जनता आपके साथ है। नमस्कार, पहचान तो गई, अन्नू अवस्थी बोल रहे हैं कानपुर से। कानपुर में एक समस्या चल रही है कि कुछ लोग हमारे डीएम साहब को काम करने में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हम कानपुर की पूरी जनता की तरफ से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे जनता बहुत खुश है। जो काम 10-10 साल से नहीं हो रहे थे, डीएम साहब ने 10-10 मिनट में कराए हैं। क्षेत्र में घूमते हैं, हर ऑफिस जाते हैं और पूरा काम करते हैं, आसानी से उपलब्ध है। तो मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है, बहुत अच्छा डीएम आया। डीएम सभी अच्छे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे डीएम है। रोशन जैकब के बाद कोई ऐसा डीएम आया है जो क्षेत्र में घूम रहा है, कभी इस ऑफिस कभी उस ऑफिस, जनता दरबार लगा रहा है और लोगों की बात सुन रहा। तो जो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके काम में, कृपया वो काम में हस्तक्षेप न करें, डीएम साहब को खुल के काम करने दें। कानपुर का ये सौभाग्य है कि इतने अच्छे डीएम साहब आए हैं। तो जितेंद्र प्रताप सिंह जी से पूरे कानपुर की जनता खुश है। मुख्यमंत्री जी एक बार आप हस्तक्षेप करिए और इनको खुल के काम करने दीजिए, इनको किसी भी तरह के बंधन में न रखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सुबह तेज रफ्तार डंपर ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। कैबिन में चालक फंस गया। लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, साथ ही एनएचएआई की हेल्पलाइन भी पहुंची। संयुक्त टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू किया। गिट्टी से लदा डंपर बिहार जा रहा था। नंबर प्लेट पर कालिक पोत कर भर रहा था फर्राटा। कैबिन में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। सैदराजा थाना क्षेत्र के तहत सवैया गांव के नजदीक का ये मामला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। पत्नी के सामने पति गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। खबर यूपी के सोनभद्र से है। शाहगंज थाना क्षेत्र के मराची गांव में बीती रात एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। वारदात के बाद जहां परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि मराची निवासी अमरनाथ यादव की करीब 12:30 बजे के आसपास हत्या कर दी गई। घटना के समय मृतक अमरनाथ अपने घर में सो रहा था। अचानक परिजन भी सो रहे थे। इसी दौरान हमलावर बाइक से आए और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। इतनी नहीं, आवाज सुनकर पहुंची पत्नी के सामने ही गोली मार दी। हालांकि गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर बाइक से फरार हो गए। मृतक की पत्नी ने 2 आरोपियों के नाम का खुलासा किया। साथ ही बताया कि आरोपी द्वारा पहले भी मृतक को धमकियां मिली थी। पत्नी की माने तो इस वारदात में 3 लोग शामिल थे। दिनांक 17-18 जून की रात्रि करीब 12:30 बजे कॉलर अनिल यादव, जो कि मराची गांव थाना सागंज के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई कि करीब रात को 12:30 बजे उनके फादर, जो कि अमरनाथ यादव, करीब उम्र 45 वर्ष है, घर के बाहर चारपाई में सो रहे थे। तभी 3 व्यक्ति जो बता रहे हैं कि जिनका नाम मंगला गुप्ता, ओमजी पाठक और तीसरा अज्ञात व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, वो आए। आने के बाद उन्होंने उनके पिताजी पर हमला किया और तमंचे से फायर करके उनको घायल कर दिया और वहाँ से भाग गए। इस सूचना पर तुरंत से पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही साथ जो घायल व्यक्ति उनको अस्पताल भेजा गया, जहां पर दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे प्रकरण में मेरे द्वारा और अन्य अधिकारी के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है और फील्ड के द्वारा सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें एडिशनल एसपी ऑपरेशन है, उनके नेतृत्व में 3 टीमें बनाई गई हैं और जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैथा ऑयल की पेराई करते समय टंकी फट गई। टंकी फटने से मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए। मैथा ऑयल की पेराई के दौरान पीपरमिंट की टंकी फटने से हादसा हुआ। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कोतवाली बदौसराय के मीरापुर गांव का है। और लोगों का अचानक से ब्लास्ट हो गया। घर में आवाज़ आई बहुत तेज़, फ्यूज उड़ गया और मैं गिर गया। गिरने के बाद हाथ पैर शून्य हो गया एकदम। फिर और घर में भी लोग थे तो उन लोग को भी जो है चोट आई थोड़ा बहुत। आप किसको चोट आई?
मेरे अब्बू को और अम्मी को उनको कहाँ चोट आई? वो हाथ और पैर में जो है सुन्न हो गया, पेट में चोट लगी। घर का जो है काफ़ी नुकसान हुआ। फिर बजे के करीब में जी। ये घटना हुआ था, तो अचानक हम मतलब कि वो मशीन में कैसे काटी जो तो भर साफ करते रहे और अचानक हमको झटका पड़ गया, बहुत तेज आवाज़ गई। अच्छा। तब से हम इनके लगे देखे अपने लड़का के अपना छोड़ के। तो बिजली कहाँ गिरी थी? बिजली कारखाने में बहुत तेज आवाज़ भी भई और बहुत तेज रोशनी भई। अच्छा। और तो वही कितने की मतलब नुकसान हुआ है आपका? हाँ, वही झटका पड़ गया और इनको भी थोड़ा बहुत मतलब कि ऊपर थे तो इनको भी थोड़ा सा झटका लगा हुआ है। मतलब झटका सबको लगा जो घर में रहते हैं सबको। आपके सामान का क्या नुकसान हुआ है? हम सामान जो है तो फ्रिज जो है उसमें नुकसान हुआ है और बोर्ड है छटक गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में रुक रुक कर हो रही बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बीच तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली ने कहर मचाया। आकाशीय बिजली से एक परिवार के 3 लोग झुलस गए। आकाशीय बिजली से मकान की दीवारों में दरार आ गई। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर सभी इलेक्ट्रिकल सामान को भी नुकसान पहुंचा है। घर में पावर लूम का कार्य करते समय ये घटना घटी। 3 रात गिरी आकाशीय बिजली से घायल का इलाज कराकर लौटे घर मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव इलाके का ये मामला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आयुष्मान आरोग्य सेंटर को निशाना बनाया। आरोग्य सेंटर में रखा फ्रिज, कूलर, प्रिंटर, इन्वर्टर, बैटरी और दवाओं पर हाथ साफ कर दिया। पिछले 3 महीने सीआरपीएफ जवान के घर में भी लाखों की चोरी हुई थी। कटेसर गांव के पंचायत भवन में भी चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया। ऐसी की चोरी का जलीलपुर चौकी प्रभारी ने खुलासा नहीं कर पाए। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के कटेसर इलाके की घटना है। आज हमारे साथ आज 17/6 सन 2025 को हमारे उपकेंद्र में चोरी हुई, जिसमें कि बहुत सारा सामान चोरी हो गया। इसमें चोरी हुआ है इन्वर्टर, बैटरी एक और प्रिंटर, और उसके साथ साथ 2 कूलर चोरी हुआ है और एक हमारे यहाँ फ्रिज रखा हुआ था जो कि चोरी हुआ है, और उसमें कुछ दवाएं भी थी और वैक्सीन भी था, जिसमें कम से कम 50 करके हेपेटाइटिस बी और HIV का रैपिड किट चोरी हुआ, और उसके साथ साथ वैक्सीन जो थी हमारी TT की वैक्सीन चोरी हुई और हेपेटाइटिस वैक्सीन भी चोरी हो गया, जिसकी सूचना हमें हमारे प्रधान जी के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा फ़ोन से पता चला, और हम यहाँ पर आकर सुबह सुबह ये सब देखने के बाद 112 नंबर पुलिस को भी फ़ोन किया गया था, जो कि आके अभी वो सब जांच वगैरह करके गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। जिला अस्पताल परिसर में हत्या का आरोप लगाकर धरने पर बैठे मृतक चंदन त्रिपाठी के परिजन, पुलिस ने समझाकर परिजनों को कराया शांत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के शाहगंज थाना क्षेत्र के परासी पांडे गांव के पास कार की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। घटना में हताहत चंदन त्रिपाठी के परिजन हत्या का आरोप लगाकर जिला अस्पताल परिसर में धरने पर बैठ गए। परिजन दोपहर बुधवार को 1 बजे धरने पर बैठे। बता दें कि बाइक सवार 3 युवक एक वाहन की चपेट में आ गए थे, जिससे चंदन त्रिपाठी के अन्य युवक की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक इस हादसे में घायल। मृतक चंदन के परिजन पोस्टमार्टम के बाद बुधवार को आकृष्ट हो गए और जिला अस्पताल के गेट पर धरने पर बैठ गए। मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों के मनाने में जुटा। एडिशनल एसपी अनिल कुमार ने बताया कि मंगलवार को हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में जांच जारी है। परिजनों का आरोप है कि मृतक का कुछ लोगों से 15 दिन पहले विवाद हुआ था। इस संबंध पर 30 मई को थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसकी विवेचना जारी है। देखिए, कल एक्सीडेंट में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय से जांच की जा रही है। परिवारीजनों का आरोप है कि पिछले 15 दिन पहले जो मृतक है उसकी कुछ लोगों के साथ वाद विवाद हुआ था। उसमें एक मुकदमा भी लिखा गया है थाने पर, जिसकी विवेचना प्रचलित है। तो इन परिवारीजनों का आरोप है कि उन्हीं लोगों के द्वारा ये घटना करवाई गई है।
इसीलिए इन लोगों के द्वारा यहाँ जिला अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। मेरे द्वारा समझा बुझाकर उनको बताया गया है कि हम लोग जो मुकदमा लिखा हुआ है उसमें ठोस कार्रवाई करेंगे और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। हमारी बात से लोग सहमत हैं और शेष कार्रवाई प्रचलित है। सर, का आरोप यही है कि 17 दिन पहले के नकली मुर्गी मार्केट में घायल हो गया था, तो दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि 30 मई को एक मुकदमा लिखा गया था थाना रॉबर्ट्सगंज पर। पुलिस जो अभियुक्त हैं, अभियुक्तों की तलाश पुलिस तभी से कर रही है, लेकिन पुलिस जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। हम आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द उन सभी की गिरफ्तारी हम कर लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में शादी के महज 10 दिन बाद ही पति के साथ बाजार गई दुल्हन अपने प्रेमी संग फरार हो गई। काफी खोजबीन के बाद पति ने मुगलसराय कोतवाली पहुंचकर अपनी पत्नी के कहीं चले जाने की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। दुल्हन की तलाश शुरू कर दी गई। 2 दिन बाद पुलिस ने दुल्हन को उसके प्रेमी संग बरामद कर लिया। थाने में हुई पंचायत के बाद दुल्हन को उसके प्रेमी संग जाने की अनुमति मिल गई। दरअसल 4 जून को सैदपुरा गांव निवासी शमशेर चौहान की शादी मऊ खुर्द गांव निवासी खुशी से हुई थी। शादी के बाद दुल्हन ससुराल आई। 14 जून को पति के साथ खुशी मुगलसराय बाजार पहुंचे। दौरान चाट की दुकान पर चाट खा रहे थे, लेकिन अचानक पत्नी गायब हो गई। पत्नी की काफी खोजबीन के बाद जब नहीं मिली तो मामला तहरीर के रूप में पुलिस थाने पहुंचा। पुलिस ने फरार दुल्हन की तलाश शुरू की। मंगलवार को मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने विवाहिता को उसको प्रेमी संग बरामद कर लिया, कोतवाली ले आई। पुलिस ने फरार दुल्हन के पति और उसके मायके वालों को दुल्हन की बरामदगी के संबंध में सूचना दी। सूचना पर पति शमशेर चौहान अपने परिजनों के साथ मुगलसराय कोतवाली पहुंचे। दौरान कोतवाली में घंटों पंचायत चली, लेकिन खुशी अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। खुशी ने पुलिस को बताया कि वो बालिग है और उसके ही मोहल्ले के निवासी प्रेमी के साथ वो रहेगी, जिसके बाद सभी सहमत हो गए। पुलिस ने दुल्हन की खुशी को प्रेमी संग जाने की अनुमति दे दी। सर, मेरे साथ ये हुआ कि 4 जून को मेरी शादी हुई थी। 14 जून को वो बोली शॉपिंग कराने के लिए हम यहाँ काली माता के मंदिर का दर्शन भी कराने के लिए वो बोल रही थी। यहाँ पर आए, दर्शन कराए, शॉपिंग कराए। फिर इसके बाद वो रेस्टोरेंट में नाश्ता कराने के लिए लेकर गए, तो बोले मेरे को वॉशरूम लगा है। हम बोले ठीक है, जाइए आप वॉशरूम करके आइए। तो वो वॉशरूम करने के लिए गई ऊपर। फिर इसके बाद हम वॉशरूम चेक करने के लिए ऊपर गए। पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। जब हम लोगों से पता किया तो पता चला कि वो बाहर आउट ऑफ बाहर मतलब उस सड़क के उस पार जा चुकी है। फिर इसके बाद बहुत खोजे, इधर खोजे, फिर इसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, पुलिस थाने में आए तो सर से बात हुआ तो वो बोले कि गुमशुदगी का आप एक एप्लीकेशन डाल दीजिए। तो वही गुमशुदगी का एक एप्लीकेशन हम डाल दिए हैं। 14 जून 2025 को थाना अलीनगर के सैदपुरा निवासी शमशेर चौहान द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा अंकित किया गया था कि इनकी शादी 4 जून 2025 को थाना अलीनगर क्षेत्र के मवई खुर्द निवासी खुशी के साथ हुई थी तथा दिनांक 14 जून को ये लोग बाजार करने के लिए मुगलसराय क्षेत्र में आए थे, जहां काली माता मंदिर पर दर्शन करने के पश्चात इनकी पत्नी कहीं चली गई। इनकी तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी तथा आज थाना मुगलसराय की पुलिस के द्वारा खुशी तथा इनके प्रेमी सोनू को बरामद किया गया। चूँकि खुशी बालिग हैं, इन्होंने अपने प्रेमी के साथ जाने की इच्छा जाहिर की। इसके आधार पर तीनों परिवारों के परिजनों को बुलाया गया तथा सभी परिजन इस बात पर सहमत हुए कि चूँकि खुशी बालिग हैं अतः इन्हें इनकी स्वेच्छा के आधार पर इनके प्रेमी के साथ भेजा जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एसओजी यमुनानगर टीम ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। एसओजी यमुनानगर प्रभारी नवीन कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि नैनी कोतवाली क्षेत्र के बांध रोड से होते हुए डीपीएस स्कूल के निकट नशे के सौदागर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर बिक्री के लिए जाने वाले। सूचना पर एसओजी यमुनानगर टीम स्थान पर पहुंची। घेराबंदी करते हुए 4 नशे सौदागरों को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। बता दें कि 90 किलो से अधिक नशीला पदार्थ भी बरामद किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 प्राइवेट यात्री बसों में आगे निकलने की होड़ में एक बस पलट गई। एक यात्री की मौत हो गई जबकि दर्जन भर यात्री घायल हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने रेस्क्यू किया। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। कहीं
की हालत गंभीर बताई जा रही। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठाकुर द्वारा कोतवाल इलाके के गांव आजाद नगर की घटना बताई जा रही। तो यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, तो ये दोनों आगे पीछे सवारी के लिए बढ़ा रहे थे, तो इसने ध्यान नहीं करा, इस गड्ढे में आके इसका पहिया गिरा, इसने तो इसकी छोटी जो थी ऊपर को खड़ी हो गई, 3 पलटे खाए इसने यहाँ। एक की तो बेचारे की गर्दन ही कटने वाला पड़ी, आपने देखी है। कितने लोग होंगे लगभग इसमें? 10-15 लोग। और लोग कहाँ? सुबह का टाइम था, सवारी कम थी। अच्छा अच्छा। कुछ दूसरी बस में, दूसरी वाली बस वो निकल गई। अच्छा, निकल गई, ये यहाँ पलट गई। मैं तो यहाँ खड़ा ही था, पहले ये खड़ी हुई तो छोटी खड़ी हुई थी, 3 पलटे खाए इसने यहाँ। मैं तो यहाँ बिल्कुल बराबर में खड़ा था। अच्छा अच्छा। बाकी एक की तो गर्दन अलग होगी, कुछ 3-4 की टांगे टूटी हैं, बाकी गंभीर। ठीक ठीक ठीक। पेट्रोल नहीं हुई तेज जाते इस वाले गड्ढे में है? जब अगला गड्ढे में पड़ गया, ये पीछे जोर मार रहे थे। क्या